देखिए, आजकल का युग नेट का युग है, यूट्यूब फेसबुक का युग है और ट्वीट करने का तो लोगों को अभ्यास हो गया है। बहुत संभाल के बोलना पड़ता है, पर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी भी अशास्त्रीय वक्तव्य मेरा होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। अब इतने पर भी जब लोगों को कहना ही है तो फिर मैं तो कह रहा हूं कि मेरे वक्तव्य पर जिसको भी कहना हो, ट्वीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने आए और शास्त्रार्थ मैं नहीं करूंगा, मेरे शिष्यों से ही शास्त्रार्थ होकर ले। हमारे इतने योग्यतम शिष्य हैं, शिष्यों से शास्त्रार्थ कर लेना। हमारे उत्तराधिकारी हैं और भी शिष्य हैं, सब उन्हीं शास्त्रार्थ कर ले। कभी चकाचक कहना है तो आनंद है, चक चक तृप्तौ। मैंने कभी भी श्लोकों का गलत उच्चारण नहीं किया है आज तक, और कभी भी शास्त्र के विरुद्ध मैंने व्याख्या नहीं की है। ये सारा जगत जानता है। मेरे आचार्य काल का लंबा समय है ये। 1988 में मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर आया, और ये कौन सा सन है वो? 2022। इतने दिनों में कभी भी मैंने शास्त्र के विरुद्ध कुछ कहा हो? कोई बताए? वो तो जब प्रतिभा को नहीं सहन कर पाते तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैं अहंकार नहीं करता हूं। रामानंदाचार्य जी की शपथ कर कहता हूं, सीताराम जी कृपा में श्लोकबद्ध भी शास्त्रार्थ कर सकता हूं। ट्यूट नहीं करो, सामने आओ। जिसकी मां ने ईमानदारी से दूध पिलाया हो, उस श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ मुझसे करे। रामानंदाचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं होते। मैं अहंकार नहीं कहूं, स्वभाव न कुछ मानू। तुलसीदास जी, यदि तुलसीदास जी न होते ना तो किसी को रोटी न मिलती। वो तुलसीदास जी वैष्णव हैं और रामानंद संप्रदाय के हैं, रामानंदाचार्य जी के प्रशिष्य हैं। वो न होते तो किसी को रोटी मिलती क्या? जितने भी लोग हैं मैं सबका आदर करता हूं। पहले छेड़ना नहीं चाहता, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम। और छेड़ने पर क्या है आगे? किसी को न छोड़ेंगे हम। मेरा अभ्यास छेड़ने का नहीं है, और छेड़ने पर छोड़ने का भी नहीं है। ट्वीट करके कुछ नहीं होगा। जिसको आना हो सामने आओ, शुद्ध 5 मिनट शुद्ध संस्कृत मेरे सामने बोल के दिखाओ यार बेटे, तो जान जाओ। मैं न मैंने, न मेरे पूर्व प्रथम आद्य रामानंदाचार्य ने, न गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और मेरे संप्रदाय के किसी भी आचार्य ने कभी शास्त्र विरुद्ध व्याख्या नहीं की। अब बताइए कि हो तो। अब आपके यहां तो मैं 2500 प्रमाण दिखाऊंगा जहां पाणिनि को नकार दिया गया। पाणिनि को भी नकार दिया। बताओ आप। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागध कस्य धनम। इस पंक्ति पर लोग देखे जिनको देखते बने कि पाणिनि को कैसा नकारा। मैं बहुत आदर करता हूं, भगवत पाद का बहुत आदर करता हूं मैं, शंकराचार्य का। उनके श्लोकों पर मैं नाचता हूं। अभिनय मपनय विष्णु समय मनोदमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारे पारे तारे संसार सागरतः। पर व्याख्या में क्या कहा उन्होंने? तेन त्यक्तेन भुंजी था। उन्होंने कहा अनात्मातिरिक्त
अनात्मातिरिक्तत्वेन आत्मानं पालयेथा। अभी कैसे होगा? क्योंकि भुजो नवने ये पाणिनि का सूत्र है। भोजन होता है, पालन अर्थ में आत्मनिपद होता ही नहीं। और भगवत पाद ने पालने अर्थ में भी आत्मनिपद कर दिया। तेन त्यक्तेन भुंजी था, पाले था, कहां से अर्थ आ जाएगा? तो पानी का गला घोट दो। आप समर्थ हैं भाई साहब, जबरा मारे रोए न दे, तो पानी का गला तो नहीं घोट सकते हम। मैं जो कुछ कहता हूं वो शास्त्र के आधार पर कहता हूं, इतना विश्वास सबको होना चाहिए। कभी भी शास्त्र के विरुद्ध में कहता ही नहीं। हां, जिस संप्रदाय का मैं आचार्य हूं वहां तो मुझे कहना पड़ेगा। मैं विशिष्टा, मेरी बिरदावली में भी पढ़ते हैं हमारे उत्तराधिकारी, क्या विशिष्टाद्वैत वादानुवर्तिना। हम विशिष्टाद्वैत बात पर तो व्याख्या करेंगे ही करेंगे। अब किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? पहले हमारे शिष्यों से निपट लो, फिर मुझसे निपट लेना जिसको निपटूंगा। हमने सिंहों को पाला है, सियारों को नहीं पाला, समझते हो? ये तो इसे कह दिया। एक ट्वीट पर हमने देखा, तब कहा चकाचक कोई अशास्त्रीय शब्द नहीं है। चकाचक माने प्रसन्नता। अब जिनके जीवन में कच्चा कच ही लिखा, वो मेरी चकाचक से भले चढ़ जाए, मैं क्या करूं? मैं फिर कह रहा हूं, ट्वीट मत करो। जहां जिज्ञासा हो, जब आओ तुलसी पीठ, मैं पूर्णतः समाधान तुम्हारा करूंगा। यार क्यों मेहरियों की भांति ट्वीट करते हो? आओ ना, पहले हमारे शिष्यों से निपट लेना, फिर मैं चर्चा कर लूं। हमने ऐसे ऐसे शिष्य पाले हैं, चका चकाने तुम्हारे लिए पर्याप्त, चिंता मत। आप कहते हैं और आपके शिष्यगण कहते हैं कि जिस बात से हिंदू को कष्ट हो, खिन्नता हो, उसको हटा देना चाहिए, ठीक है? तो हिंदुओं को तो एलिजाबेथ के मरने पर भी जब भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ और तिरंगे झंडे को झुका दिया गया था, तो बहुत कष्ट हुआ था ना, स्मरण होगा आपको। सारे हिंदुओं को कष्ट हुआ था। जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 वर्षों तक लूटा, खसोटा, हर प्रकार से आर्थिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक गर्त में ढकेल दिया, उस दस्यु साम्राज्ञी के दिवंगत होने पर भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। हिंदुओं को तो बड़ा कष्ट हुआ था। आपने क्यों कुछ नहीं कहा? नेताजी नाराज हो जाएंगे ना, रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए धर्म के विषय में तो आप तुरंत कह देते हैं इसको आप हटा दो, बदल दो, अगर किसी को कष्ट हो रहा है। और छोड़िए, मुझे बड़ा कष्ट होता है आपसे, मैं भी तो हिंदू हूं। और मुझे जन्म लिए हुए जब कुछ समय नहीं हुआ था, मैं बहुत छोटा था, या मैं जन्म भी नहीं लिया था, उस समय भी बहुत से मान्य आचार्य गणों को आपसे कष्ट था, आपके अशास्त्रीय वक्तव्य और कृत्यों से कष्ट था। आपने तो कभी अपना अस्तित्व नहीं मिटाया। धर्मशास्त्रों का अस्तित्व तो आपने मिटा दिया बहुत आसानी से, प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, नकली है। सीता जी के निर्वासन पर राजा जनक को आपत्ति नहीं हुई, माता सुनैना को आपत्ति नहीं हुई, स्वयं श्री रामचंद्र जी को आपत्ति नहीं हुई, जो कि स्वयं राम विग्रहवान धर्म कहते हैं। राजा जनक तो कह सकते थे कि मेरी गर्भवती पुत्री को क्यों तुमने वन में भेज दिया। उन्होंने कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? वो पुत्री से प्रेम नहीं करते थे। अथवा जब जंगल में भेज ही दिया तो चलो राम जी से नहीं लड़ सकते, अपनी पुत्री को तो अपने घर ला सकते थे कि तुम जंगल में नहीं, मेरे यहां रहना। ऐसा भी नहीं किया। कैसे पिता थे भाई? कैसी माता थी सुनैना की गर्भवती पुत्री जंगल में है और अपने यहां नहीं लेके आई? कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो बात होगी जो आप जैसे अज्ञानी नहीं जानते हैं। और जब हम बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाण देते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं इन बातों को, ये सब मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, नकली है। और क्या गुरु जी ने भी उपदेश नहीं किया? गुरु वशिष्ठ ने भी मना नहीं किया कि तुम क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो? मतलब राम जी इतने ढीठ थे शायद कि सभी लोग मना किए लेकिन वो माने नहीं, या फिर राम जी इतने क्रूर थे कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया। और 100 वर्ष पहले तक किसी को आपत्ति भी नहीं हो रही थी। नारीवाद का जब से रोग लगा है ना, और जब से जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है, तब से आप लोग
केवल नारी और शूद्र के तोषण हेतु धर्म को बदलते हैं, उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते आप लोग। नारी ने कहा अच्छा, कुछ नारीवादियों ने कह दिया, नारीवादियों ने कि ये गलत लग रहा है, इसमें आपत्ति होगी तो उसी को हटा दो। कुछ वामपंथियों ने आक्षेप कर दिया कि भगवान जो है सो गोपियों को वस्त्र चुरा कर ले गए थे, हंसी उड़ा दी। तो शास्त्र की रहस्यपूर्ण व्याख्या करके उसको साधु सिद्ध करने के स्थान पर, वास्तविक मर्म बताने के स्थान पर पूरा प्रसंग ही बदल दिया कि नहीं नहीं, ये तो घटना ही नहीं घटी। बहनों, मैं आतंकवादियों से तुम्हारे वस्त्र की रक्षा करूंगा, ये कहां से पढ़ लिया था आपने? पूर्व के टीकाकारों को शिक्षित गधा कहने वाला व्यक्ति स्वयं को कहता है कि मेरी मानहानि हो रही है। अभी तो कुछ मानहानि नहीं हो रही है आपकी मानहानि तो परलोक में जाने के बाद होगी, जब पता चलेगा कि आपको मानव जन्म किस लिए मिला और आप क्या करके वहां पर गए हैं, क्या मुंह दिखाएंगे आप वहां पर। तो धर्म के अनुसार समाज को बनाना है, समाज के अनुसार धर्म को नहीं बदलते चलिए। संन्यास धर्म का खुद पालन नहीं कर सकते, वेतन उठाते हैं सरकार से, दूसरे के उपदेश देने। और पहले मैंने जो तीनों चुनौती दी हैं, उत्तरकांड का जो संदर्भ भगवान रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य के देवताधिकरण में दिया है, उसको या तो गलत सिद्ध कीजिए, भगवान रामानंदाचार्य जी को भी आप अशिक्षित गधा मूर्ख कह दीजिए, कह ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि उत्तरकांड को सही मानते हैं। यहां तक कि आपने जो गायत्री रामायण का तर्क दिया है, वो गायत्री रामायण भी बिना उत्तरकांड के 3 श्लोकों के पूर्ण नहीं हो सकती। अग्नि पुराण में उत्तरकांड के नाम से अलग से अध्याय है। बृहद धर्म पुराण में जो रामायण कवच, उसमें कहते हैं रामायणं कुरु सप्तकांडम। भगवान वाल्मीकि ने लिखा, क्या लिखा? सप्तकांडानि तथोत्तरम। उमा संगीता ने कहा सप्तकांडानि तथोत्तरम। उत्तरकांड के साथ ही 6 कांड हैं। और आपने क्या किया है अपनी पुस्तक में? 117 पृष्ठ तक आपने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2, 3, 4 सर्ग से मेरे विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण दिए हैं, और 117वें पृष्ठ में जाकर आप स्वयं कह देते हैं कि ये सारे सर्ग प्रक्षिप्त हैं। वस्तुतः सत्य तो ये है। मतलब जिन सर्गों के आधार पर आप पूरी आधी किताब लिख चुके, पूरी किताब का आधा भाग आपने जिस 3 सर्ग के आधार पर लिखा है, उसी को बाद में जाके आप स्वयं प्रक्षिप्त मानते हैं। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुलसी पीठ में जाकर यदि मैं शास्त्रीय प्रमाण भी दूंगा तो आप मानेंगे? अपने ही द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए सर्गों को जब आप स्वयं ही एक बिंदु पर आकर प्रमाण नहीं मानकर प्रक्षिप्त मानते हैं, तो ऐसे अपरिपक्व मस्तिष्क वाला अज्ञानी मेरे द्वारा दिए गए शास्त्रीय प्रमाणों की गंभीरता को कैसे समझेगा? और बहाना क्या बनाते हैं? अच्छा, अगर किसी को जल में तैरने का करना हो, चुनौती दिखानी हो, प्रशिक्षण या प्रतियोगिता करनी हो जल में तैरने की, तो उसमें मछलियों के बीच में जो होगा वह ना कि एक रहेगी मछली और एक रहेगा हाथी और एक रहेगा बंदर, तो यह तो बात नहीं होगी। समानता होनी चाहिए ना। तो श्लोक रचना पर तो मेरा विवाद नहीं है कि कौन कितना ज्यादा श्लोक लिख सकता है, जो आप श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। मेरा विषय उत्तरकांड है, उत्तरकांड पर बात होगी। और जिस भाषा शैली में आपने जनता में भ्रम फैलाया है, उसी भाषा शैली में बात होगी, हिंदी में बात होगी, जिसमें संस्कृत प्रमाण दिए जाएंगे, श्लोकबद्ध प्रमाण, और उसकी व्याख्या हिंदी में, ताकि जो हिंदी भाषा में आपने भ्रम फैलाया है वही हिंदी भाषा में जनता सुने और भ्रम का निवारण करे। तो बहानेबाजी मत कीजिए। कुछ धर्माधिकारी कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी उनका नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, वो लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे। यद्यपि मैं सही हूं, लेकिन समर्थन नहीं करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि जटायु की रावण से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो अपनी क्षमता कम होने पर भी उन्होंने रावण का क्षमतापूर्वक प्रतिकार किया। और जटायु जी के अतिरिक्त सुग्रीव को देख, सुग्रीव जी का भी रावण ने तो कोई अपकार नहीं किया था, लेकिन अपने मित्र के उपकार को चुकाने के लिए सुग्रीव जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। उसी प्रकार से गुरुजनों का आपके ऊपर जो उपकार है, आचार्यों, आप उसको चुकाने के लिए धर्म के पक्ष में एकजुट हों, शास्त्र निष्ठा को दिखाएं, जटायु जी के समान बने। रावण से जटायु की कोई निजी शत्रुता नहीं थी, फिर भी समय आया तो वे धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। तुलसीदास जी नहीं होते तो इन लोगों को रोटियां नहीं मिलती, ये कह रहे हैं। सबसे अधिक तुलसीदास जी को किसने बेचा, किसने पैसा कमाया तुलसीदास के नाम पर? तुलसी पीठाधीश्वर ने। और ऐसे नहीं बेचा, कसाई जैसे बकरे को काट काट कर बेचता है ना, वैसे बेचा। तुलसीदास जी ने लिख दिया सिय निंदक अघोघ नसाए, तो कह दिया नहीं नहीं, हम ये भी नहीं मानते, इसको भी विधर्मियों ने काट कर अलग कर दिया, इसमें तीय निंदक होगा। और तीय निंदक मतिमंद प्रजा जब लिखा गोस्वामी जी ने, तो कहे नहीं, तीय का अर्थ यहां मंथरा है, और ऊपर नीचे शब्दों को, कहीं शब्द आए
आज बाजार बंद रखा गया, तो ये क्या अर्थ करेंगे? आज बाजार बंदर खा गया, ये अर्थ करेंगे और दिखाएंगे हम विद्वान हैं। और लोग ताली पीटेंगे, हाँ कितने बड़े जगत गुरु हैं, देखो तो इतना सब कंठस्थ है, याद है। तो इस प्रकार से याद रखने से नहीं होगा ना, सदर्थ का प्रकाशन करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने जो लिखा उसको भी तो नहीं मान रहे आप। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। आप कहते हैं पुराण हमारी प्रमाण कोटि में नहीं आते। वो स्वामी तुलसीदास जी का नाम आपके साथ जुड़ा, ये तुलसीदास जी का दुर्भाग्य है, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। तुलसीदास जी को सबसे अधिक बेचा है तुलसी पीठाधीश्वर ने, और आज भी बेच रहे हैं। तुलसीदास नहीं होते तो तुलसी पीठाधीश्वर को कोई जो है ना दुकानदार जो है सो नहीं पूछता। लिफाफा दे के धर्माधिकारियों को खरीद के, किसी को धमका कर, किसी को खरीद कर, ये व्यक्ति जो स्वयं को जगत गुरु बताता है अब इसकी लंका का दहन हो रहा है, इसीलिए इसमें आक्रोश हो रहा है, चिल्ला कर कह रहा है शिष्यों एकजुट हो जाओ, अर्जुन बनो। तो याद रखिए, अगर शिष्य अर्जुन बन गया ना तो फिर सामने कौरव के पक्ष से लड़ने वाले द्रोणाचार्य को भी नहीं छोड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो शिष्य अर्जुन तो बनेगा, लेकिन कैसा अर्जुन बनेगा इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि द्रोणाचार्य स्वयं किस पक्ष में खड़ा है। शिष्यों को भी थोड़ा बुद्धि लगाने दीजिए ना। शिष्य लोग को पूरा प्रकरण पता नहीं है। पहले रामभद्राचार्य 40 वर्ष तक सीता निर्वासन का विरोध करते रहे, शंभुकवर्ध का विरोध करते रहे। लोग उनको जाकर समझा कर थक गए। नहीं ये व्यक्ति मानता है किसी की बात, तो क्या करें लोग। मैंने प्रतीक्षा की अपने जीवन के 20 वर्ष तक कि कोई तो खड़ा होकर विरोध करेगा। जब किसी ने नहीं किया तो मैंने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखकर भेजा, तब इनके शिष्यों ने हम पर मुकदमा करवा दिया, तब भी मैं चुप रहा। उसके बाद इन्होंने मजबूरी में फिर मेरे विरोध में जो पहली पुस्तक लिखी थी उसी को थोड़ा सुधार के इधर उधर करके फिर नई पुस्तक लिखी। उसके उत्तर में मैंने 12 पुस्तक लिखी। पहली जो मेरी पुस्तक थी नाम था उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। फिर अब मैंने दूसरी पुस्तक लिखी है इनके पुस्तक सीता निर्वासन और शंभुकवध नहीं के प्रत्युत्तर में मूर्ख हृदय न चेत। तो आपको उत्तर देना चाहिए। आप तो गुंडई कर रहे हैं कि मत लिखो, मत बोलो, इसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, यहां लाओ, वहां लाओ। कंस क्या करता था? जब भगवान श्री कृष्ण को देखा कि ये काल मेरे ऊपर आ गया है तो प्रलाप करने लगा, देवकी को पकड़ लो, वसुदेव को पकड़ लो, नंद यशोदा को मार दो, ग्वाल बालों को मार दो। ऐसे ही चिल्लाता था ना जैसे आप चिल्ला रहे हैं। तो बस वही गति आपकी होने वाली है जो कंस की अंतिम समय में हुई थी। शास्त्रीय सिद्धांत पर आप पराजित हो ही चुके हैं। यदि नहीं हुए हैं तो आचार्य गणों के समक्ष जो है सो अपने मत को रखें, और स्वयं इसके लिए आपको रामानंद संप्रदाय के आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का भी विरोध करना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने ही उत्तरकांड का समर्थन कर दिया है। और यहीं पर भगवान रामानंदाचार्य जी के चरणों का आश्रय लेकर मैं कहता हूं कि आप गलत हैं, आप शास्त्र का स नहीं जानते हैं। आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने ईशावास्योपनिषद में अशुद्ध अर्थ किया है। जो शंकराचार्य जी सर्वज्ञ शारदा पीठ की गद्दी पर बैठे वो अशुद्ध अर्थ कर रहे हैं, और आप जो राजपुत्र शब्द को ब्राह्मण पुत्र सिद्ध कर देते हैं, ऐसा गंधर्व जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर गीत संगीत में निपुण हुआ वह राजपुत्र कहलाएगा, ऐसा अर्थ करने वाले, सोमवत प्रिय दर्शन हमें वती के स्थान पर वतुप लगाने वाले आप शुद्ध अर्थ कर रहे हैं। अद्भुत, मतलब अलग लेवल कॉन्फिडेंस चल रहा है, एकदम अलग लेवल चल रहा है आपका। फिर आप कहते हैं कि जिसे समाधान करना है तुलसी पीठ में आकर समाधान करे। समाधान नहीं करना है, संदेह नहीं है हमें, कोई जिज्ञासा नहीं है हमें कि हम आपसे आके पूछें गुरुदेव बताइए। आपत्ति है, गिरधर मिश्र के शास्त्रीय वक्तव्य पर आपत्ति है। शिष्य नहीं है हम, आपके अनुयायी नहीं है कि पूछेंगे गुरुदेव बता दीजिए। आपत्ति करता हूं, असत्य बोल रहे हैं आप। कहते हैं हम कभी अशास्त्रीय बात नहीं बोलते। ये तो वही बात हो गई कि कहे कि मैं अक्षत यौवनावेश्या हूं। वेश्या तो हूं लेकिन मेरी योनि अक्षत है। तो ये वही बात हो गई जो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मैंने कभी अशास्त्रीय बात नहीं की, जबकि इन्होंने अगर 100 बातें कही है ना, 90 बात अशास्त्रीय ही कही है, परंपरा विरुद्ध कही है, पूर्व के आचार्यों के गरिमा को लात मारते हुए उनका अपमान करते हुए की है। मुझे किन्हीं सज्जन से ज्ञात हुआ है कि रामभद्राचार्य जी ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है और उसमें कुछ विशिष्ट शर्त रखी है। उनका कहना है कि तुलसी पीठ आकर शास्त्रार्थ करो, जबकि सभी लोग जानते हैं कि मुझे ये कितनी बार धमकियां दिलवा चुके हैं, और पूर्व के जो आचार्यगण इन्हें समझाने का प्रयास किए उनके प्रति इनकी क्या मानसिकता और क्या भाषा शैली है। जो व्यक्ति स्वयं भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के लिखे ग्रंथ को, उत्तरकांड के प्रमाणित संदर्भों को जब प्रमाण नहीं मान सकता है, और अन्य जो रामानंद संप्रदाय के प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर हैं, वो प्रभाकिरण भाष्यकार आदि ने जब उत्तरकांड से प्रमाण दिया उसको भी नहीं मानते हैं,
तो इनसे आप किस साधुता की अपेक्षा रखते हैं? मैंने क्या कहा?